दर्शकों, हम जल्दी ही नवंबर के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम सबके मन में जिज्ञासा रहती है कि यह महीना हमारे लिए कैसे जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका परिणाम हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हरे कृष्णा दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जय ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वो हम आपको बताएंगे जरूर, लेकिन जो हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला की हमने शुरुआत कर रखी थी, आज उसका आखिरी दिन है, क्योंकि हमने अब तक आपको 11 राशियों के बारे में बता चुके हैं और आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं हमारी 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। तो जब जो भी आपकी जन्म राशि है, आपकी मीन राशि अगर जन्म राशि है या लगन है मीन लगन, तो आप दोनों से देख सकते हैं। जो ग्रह गोचर की स्थिति इस प्रकार बन रही है, आपके लग्नेश बृहस्पति द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, और आपके सप्तम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं, शनि आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा आपके अष्टम भाव में तुला राशि में मंगल, सूर्य, बुध, ये तीनों ग्रह गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 3 नवंबर को शुक्र आपके छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ जाएंगे, यहाँ पे नीच के हो जाएंगे और केतु के साथ युति बनाएंगे। 4 नवंबर को जो शनि है वक्री अवस्था से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि 6 नवंबर को बुध जो है आपके अष्टम भाव से निकल के नवम भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 16 नवंबर को मंगल भी अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में प्रवेश करेंगे, अपनी ही राशि में जाएंगे। उसके अगले दिन जो है 17 नवंबर को सूर्य भी जो है अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा बुध जो है 27 नवंबर को निकल के आपके जो है दशम भाव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, और शुक्र जो है 30 नवंबर को निकल के आपके सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे अपनी राशि में। तो शुक्र के लिए कुछ स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव में नीच के हैं, केतु के साथ है, फिर उसके बाद अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो इसका जो प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा हम आपको पूरा सटीक विश्लेषण देंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें, इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। तो अगर आप बात करें आपके जीवन की, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की यदि बात करें तो छठे घर के स्वामी का आपके अष्टम भाव में मंगल और बुध के साथ गोचर करना विपरीत राज्यों का निर्माण करें, साथ ही आपके लग्नेश से दृष्टांत है। तो इसका मतलब ये है कि समस्या आएगी और जाएगी। कोई समस्या अगर बनी भी हुई है तो उसमें आगे चल के अच्छी रिकवरी देख सकते हैं। खासकर मध्य नवंबर के बाद आप देखेंगे कि आपके छठे घर के स्वामी जैसे ही नवम भाव में आएंगे तो कुछ अच्छा बेहतर स्वास्थ्य लाभ भी देखेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कोई पुरानी समस्या यदि बनी हुई है तो उसमें कमी देखेंगे। इसके संदर्भ में जो खर्चा है, मानसिक तनाव है, उसमें भी कमी देखेंगे, क्योंकि शनि जो है वक्री अवस्था से बाहर आएंगे। लेकिन दर्शकों, आपको ये भी नहीं भूलना है कि राहु और केतु आपके लगन और सप्तम भाव में गोचर कर, जहाँ पे शुक्र भी है, इनके साथ युति बनाएंगे, तो यूरिन से संबंधित समस्या हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको मति भ्रम, कन्फ्यूजन, भय, इस प्रकार की समस्या भी हो सकती है। तो इसलिए आपको अपना विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ गुप्त समस्या भी अचानक उभर सकती है, तो ये कुछ समय है जो आपको अपना विशेष ध्यान रखना होगा। आप इसका उपाय करें। आपको सात्विक भोजन लेना है, साथ ही योगा मेडिटेशन जरूर करना है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये आपके लिए सामान्य रहने वाला है नवंबर का महीना। अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। तो शिक्षा करियर की बात करें तो पंचम भाव में राहु की दृष्टि, तो इस प्रकार देख सकते हैं ग्रोथ भी है, आपकी प्लानिंग बहुत बड़ी होगी, लेकिन उसको कैसे करना है आपको उसको समझ नहीं आएगा, स्टेप्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्ग नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा मन में एक प्रकार का इंस्टेबिलिटी बह रहेगा कि आप जहाँ पे हैं उसमें उसका कुछ करियर है या नहीं, लेकिन फिर भी कुछ अच्छी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ कन्फ्यूजन इसलिए रहेगी, केतु की दृष्टि राहु पर रहेगी, साथ ही शुक्र अगर रहेंगे तो फोकस में कमी भी देखी जा सकती है। कैंपस प्लेसमेंट में कुछ ऑफर मिलेंगे, लेकिन आपके मन मुताबिक नहीं मिल पाएंगे। कंपटीशन में कुछ रुक रुक के सफलता आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य और आपको कांस्टेंट एक लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। करियर की शुरुआत काफ़ी बेहतर रहने वाली है। दशमेश आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में बैठकर आपको अच्छा खासा सपोर्ट करेंगे, साथ ही आप एक अच्छी ग्रोथ देखेंगे आप, लेकिन अधिकारी के साथ आपको एक संबंध बैठाने में थोड़ा समय लग सकता है, वो धीरे धीरे होगा, और खासकर मध्य नवंबर के बाद अच्छी इसमें ग्रोथ देखेंगे। साथ ही आपको अपने कलीग से, खासकर महिलाओं से आपको काफ़ी सावधान रहना है, उसके कारण किसी समस्या में आप पड़ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर करियर ग्रोथ के लिए नवंबर का महीना बहुत ही बढ़िया है। अब बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की। जो नौकरी पेशा है उनके लिए कैसा रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके लग्नेश जो है दशम भाव के स्वामियों के द्वितीय भाव में धन में गोचर कर रहे हैं। सेविंग्स में वृद्धि देखेंगे, अच्छी गुड प्रमोशन है, इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे, या किसी नई जॉब में आप बेहतर जो पैकेज के साथ जा सकते हैं, कुछ उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उसमें
आपके कॉन्फिडेंस बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि आपको एक बार में सफलता मिल जाए तो वो थोड़ा आपको निराशा हो सकती है, क्योंकि उतनी जल्दी आपको इतनी सफलता नहीं मिल पाएगी, लेकिन सफलता निश्चित है, ये मान कर चलें। इसके अलावा मध्य नवंबर के बाद कुछ अच्छी ग्रोथ देखेंगे आपके नौकरी में। इसके अलावा अगर आप अपने अधिकारी से थोड़ा बना के रखें, किसी कहते हैं कि गलतफहमी की वजह से या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपके और अधिकारी के बीच में एक बड़ा गैप देखा जा सकता है, और इसके कारण आप देखेंगे कि आप जो है आपको एक इंस्टेबिलिटी का भय भी हो सकता है। जैसे आपको लगेगा कि शायद आपकी जॉब अब है या नहीं है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लग्नेश आपको पूरी तरीके से मजबूती प्रदान करेंगे। कुछ समय तक आपको इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन मध्य नवंबर के बाद स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी और आपके पक्ष में रहेगी। तो तब तक धैर्य बना के रखें। अब व्यवसाय की बात करें तो देखिए, व्यवसाय में आपके एक तो सप्तमेश की स्थिति आपके अष्टम भाव में है। अब सप्तम भाव में केतु शुक्र आ गए, तो शुरुआत तो काफ़ी आपकी उठापटक से रह सकती है। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल सकते हैं। फोकस की कमी की वजह से एक निराशापन देखी जा सकती है, उच्चाटापन देखा जा सकता है, और कभी कभी आपको ऐसे लगेगा कि आप गलत व्यवसाय में, आपको इसको बंद करके कोई दूसरा खोलना चाहिए, किसी और जगह फील्ड में आपको ट्राई करना चाहिए। तो बहुत ही आपके दिमाग में एक प्रकार का एक खींचातान देखी जा सकती है, भय देखा जा सकता है, क्योंकि राहु केतु कुछ इस प्रकार की परिस्थिति आपके सामने कर सकते हैं। साथ ही आपकी इमेजिनेशन आपकी ग्राउंड रियलिटी से बहुत ही विपरीत होगी, अलग होगी। तो इसके बारे में भी आपको समझना होगा। देखिए, बहुत ही ग्राउंडेड रहना है। कुछ ग्रह की वजह से आप लोग आपके सामने का जो है एक विकट समस्या आ जाती है, और कभी कभी आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। तो इसलिए आपको धैर्य बना के रखना है। मेडिटेशन, योगा बहुत ज़रूरी है, और आप उपाय जितना करेंगे उतना ही आपको एक फोकस मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। उपाय को आप बिल्कुल हल्के में ना लें। तो बड़े जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट, उनको कुछ समय के लिए आगे के लिए डालते, क्योंकि नवंबर के बाद ही कुछ बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपके सप्तमी जैसे ही नवम भाव में आएंगे, यानी जैसे ही बुध 6 नवंबर को आएंगे, तो कुछ स्थिति आपके पक्ष में ज़रूर आएगी। विदेश से कुछ आपका जो मामला अटका हुआ है, कुछ डील अटकी हुई है, उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी जैसे ही शनि वक्री अवस्था से बाहर आएंगे। बट आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है, आपको बहुत ही धैर्य से काम लेना है। आपको ये भी समझना है कि जो विदेश से आपको मौका मिल रहा है या किसी अन्य डील के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट का ऑफर मिल रहा है, तो वो एक ट्रस्ट वर्दी है, यानी विश्वास के लायक है भी या नहीं। तो इसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत ही सावधान आपको रहना है। दर्शकों, अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। तो प्रेम संबंध की, जैसे मैंने आपको बताया कि राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है। अब यहाँ पे आपका मन चंचल हो सकता है, एक तो क्योंकि चंद्रमा जो आपके पंचम भाव के स्वामी है, इमोशन का उतार चढ़ाव या ज्वार भाटा आप देख सकते हैं, यानी आपको अपने इमोशंस को एक दिशा नहीं देने की वजह से भटक सकते हैं, किसी गलत रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं जहाँ पे धोखा मिलने की प्रबल संभावना है। विश्वास की कमी, स्टेबिलिटी की कमी, एक कॉन्फिडेंस की कमी आपको रिलेशनशिप में देखी जा सकती है। अचानक से आपको लगेगा कि सब बेकार है और आप इससे बाहर निकलना चाहेंगे, यानी सब कुछ आप अचानक से डिसाइड करेंगे कि रिलेशनशिप में जाना भी है और बाहर भी निकलना है। शुक्र की स्थिति बहुत ही कमजोर है, दयनीय है, क्योंकि यहाँ पे आपके नीच अवस्था में है और उसके बाद भी अष्टम भाव में आएंगे। तो बहुत कोशिश करेंगे अपने संबंध को छुपाने का, लेकिन कहीं ना कहीं से वो उजागर हो जाएगा, जो आपके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। आपको एक बहुत ही आपके स्टेटस में भी कुछ नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। तो इसके बारे में भी आपको सोच विचार करना है, क्योंकि बहुत ही आसान है अपनी भावनाओं में बहकर कुछ भी डिसाइड करना, लेकिन समझदारी वही होती है कि आप अपनी भावनाओं को एक सही दिशा दें, समझदारी से काम लें, कुछ समय रुककर सोचकर फिर डिसीजन लेंगे तो आप एक बेहतर डिसीजन लेने के पोजीशन में नजर आएंगे। तो तब तक आप अपने मन में धैर्य बना के रखें। विवाह की चर्चा होगी, लेकिन पार्टनर से वैसा सहयोग आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि उनके मन में किसी प्रकार का भय या उच्चाटन या डिटैचमेंट की देखी जा सकती है। तो प्रेम विवाह में अभी सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही खुद के विवाह के लिए भी कोई प्रस्ताव मिल रहे हैं तो बात अभी बनती नजर नहीं आएगी, इसमें समय लगेगा। आपको इसके संदर्भ में यानी केतु का उपाय निश्चित तौर से आपको करना होगा यदि आप चाहते हैं कि आपका विवाह हो। इसके अलावा विवाहित दंपत्ति की बात करें तो सप्तमेश का अष्टम भाव में गोचर करना, ससुराल पक्ष से आपको कुछ ना कुछ तनाव देखने को मिल सकता है, कुछ बातें ऐसे सुनने को मिल सकती है जिसका असर आपके जीवन में पड़ेगा। केतु की वजह से आपके जीवन साथी के साथ एक डिटैचमेंट देख सकते हैं, कुछ अस्थायी अलगाव या सेपरेशन देख सकते हैं। आपकी अपेक्षा उनसे ज़्यादा रह सकती है और उनकी अपेक्षा जो है उनकी अपेक्षा आपसे कुछ भी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक नीरसतापन देखा जा सकता है।
संतान के लिए भी आपको प्रयास करें तो आपको काफ़ी एक स्टेबल माइंड से उसके लिए प्लानिंग करनी होगी। संतान पक्ष से भी आपको संतोष प्राप्त होगा, कुछ उतार चढ़ाव आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। दर्शकों, मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी, आप इसे ज़रूर करें। आपको कुत्ते को भोजन कराना है और गणपति जी का जाप करना है। ये बहुत ही बेहतरीन उपाय है, रामबाण उपाय है आपके केतु को शांत करने के लिए। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। देखिए, क्या होता है कि कुंडली में जब आप सारे दुश्मनों से घिरे होते हैं, तो जब आपका शरीर होता है, आपका जो खुद होते हैं, आपके जो लग्नेश होते हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं। तो यदि आपके आसपास ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप अपने लग्नेश की पूजा शुरू कर दें। तो आप अपने बृहस्पति को मजबूती प्रदान करें, उनको बल प्रदान करें। उसके लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, पीली वस्तु का दान करें, बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं। बहुत से ऐसे उपाय हैं जिसमें विष्णु सहस्त्रनाम सबसे ताकतवर और प्रभावशाली उपाय है। आप इसे ज़रूर करें, इससे आपके लग्नेश मजबूत होंगे। जब आप मजबूत होंगे तो आप कुछ भी समस्याओं को पार कर सकते हैं, झेल सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।